नमस्कार। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विरल सिंह। आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में मुंबई से जुड़ रहे हैं वो शख्सियत जिनके पहचान की नहीं केवल नाम की ज़रूरत है। वो हैं सुनील शेट्टी, जिनको हम प्यार से अन्ना भी कहते हैं। स्वागत है अन्ना, पंजाब केसरी टीवी पर आपका। हेलो। आई थिंक वॉइस का कुछ इश्यू हो रहा है। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहा बिल्कुल बिल्कुल सुनील सर, आवाज़ आ रही है आपकी। है? सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज मेरे लिए एब्सोल्यूट डिसअपियर हो गया। पर वापस एक बार सॉरी, रियली सॉरी। नो इशू सर, आप क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी? हमारी नहीं, आवाज़ आ रही है अन्ना क्लियर? अन्ना की आवाज अभी मुझ तक अभी नहीं आ पा रही है। हाँ, अभी थोड़ा बढ़ रहा है। आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी 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 जी। नमस्कार आप सबको। थैंक यू द एंटायर फैमिली ऑफ पंजाब केसरी, क्योंकि हम आप हमारे पार्टनर के तौर पे जुड़े हुए हैं। एक एक ऐसी मुहिम है, ऐसी कोशिश है इस लॉकडाउन के दौरान कि हम चाहते हैं कि यूथ इंडिया की और खास करके टैलेंटेड लोग जो है, जो मैं मानता हूँ पूरे इंडिया ही एक कलाकारों से भरा हुआ है, तो एक मौका है उनको एफटीसी के प्लेटफॉर्म पर आकर अपने हुनर दिखाने का, अपने घर में बैठकर फिल्म बनाने का। मैं कहता हूँ प्रोड्यूस, डायरेक्ट, शूट, एक्ट, एडिट, और आपको सिर्फ एफटीसी talent.com पर अपलोड करना है और बहुत सारे प्राइजेस जीतने हैं। लोगों को एंगेज रखने के लिए बहुत सारे ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खूबी यही है कि ब्रांड्स सिर्फ और सिर्फ देने के लिए रेडी है, क्योंकि मेरा मानना है इस वक्त जिनके पास है और वो सहूलियत है और वो अपॉर्चुनिटी है देने की, हम उन लोगों तक वो पहुंचाना चाहिए जिनके पास शायद वो फैसिलिटीज नहीं है। तो ये बाकी चीजों के साथ साथ ये मेरी एक कोशिश है कि टैलेंट को, दुनिया भर के टैलेंट को, खास करके इंडिया भर के टैलेंट को ये मौका मिले कि वो अपने घर में बैठ के अपनी फैमिलीज के साथ एक खूबसूरत फिल्म बनाए। सोशली रेलेवेंट हो या कॉमेडी हो या थ्रिलर हो या जो भी हो, जैसी भी उन्हें लगे, मन करे वैसे फिल्म बनाए और लोगों तक पहुंचाए। पुनीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। पुनीत सर, स्वागत है आपका भी पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाइस पुनीत टू सर, हैव यू आप पुनीत। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर अन्ना की इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो अन्ना का हमेशा से जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो एक तो लोगों को एंगेज करने के लिए होता है। अन्ना की फिर से तारीफ करनी होगी। अन्ना ने जो ये जिस तरह से ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसको एक प्रोग्राम के तौर पे देखा जाए, इस बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा इस लॉकडाउन में। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग घरों में बंद हैं और कुछ क्रिएटिव करने के लिए नहीं रह गया है। सोच में बहुत कुछ है लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अन्ना की तारीफ करनी होगी, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग अपनी वो जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर दिखा सकें। उस प्रतिभा को बाहर आने के बाद अप्रिसिएशन मिलेगा। और ज्यूरी के बारे में भी हम अन्ना से जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो शॉर्ट फिल्म्स होंगी उनको कैसे उनको रैंकिंग मिलेगी, कौन सी बेस्ट शॉर्ट फिल्म है उसको कैसे चुना जाएगा, ये प्रोसेस कैसे होगा। लेकिन काबिल तारीफ है ये देखिए प्रोसेस। इससे पहले भी अन्ना फिटनेस की जब बात होती है तो अन्ना हमेशा से कभी फिटनेस का एक चैनल लॉन्च हो जाता है तो लोगों को जिम जाने की जरूरत नहीं होती है, बिजी स्केड्यूल में घर बैठ के ही फिटनेस कर सकते हो। और इस बार ये जो एक्सपेरिमेंट है ये काबिल तारीफ है और इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़े कैप्सूल की तरह ये काम करता नजर आएगा। दर्शकों को बता दूं कि सुनील सर का ये जो एफसीटी चैलेंज है, इसमें आप अपने घर बैठे वीडियो बनाएं और सुनील सर के पास भेजें। वो उन वीडियो को शॉर्ट करेंगे, उस पर शॉर्ट मूवीज़ बनाई जाएंगी। और ये प्रोग्राम आज ही लॉन्च, इसकी जानकारी एक्सक्लूसिव हमारे जरिए सुनील सर दे रहे हैं। सुनील सर, इसमें कैसे फिल्टर किया जाएगा जो वीडियोज़ आएंगे? देखिए हमारी इंटरनल जूरी भी होगी, और मेरी कोशिश यही है कि काफी जजेस हम इंडस्ट्री से भी, मेरे दोस्तों को लूंगा मैं। एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एडिटर्स हो, तो वो कोशिश जारी है। अभी 3 तारीख तक हम ये ओपन रखे हुए हैं ताकि लोग अपने फिल्म्स यहाँ भेज सके। देखिए आगे जाते हुए भी हमें मुश्किल होने वाला है। व्हेन आप ऑडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक जगह पर इतने सारे लोग ऑडिशन के लिए जमा नहीं हो सकते। तो ऑडिशनिंग भी एक लग्जरी होगी। तो इस ज़रिए से होगा ये कि आप लोग, एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, अगर वो टैलेंट चाहेंगे तो वो इस प्लेटफ़ॉर्म पर डाल सकते हैं।
और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा ऑडिशन करने का ऑनलाइन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स इस फिल्मों के अलावा भी आगे भी ये काम ऐसे ही चल सकता है। ये है कि लोग लॉकडाउन को फॉलो करें, लॉकडाउन को के दौरान घरों में रहें, और आपने ये जो एब्सोल्युटली। प्लेटफॉर्म लोगों के लिए खोला है, आम लोगों के लिए खोला है, वो अपनी शॉर्ट फिल्मों को आपके पास भेज सकते हैं और ज्यूरी के ज़रिए उसको फिल्टर किया जाएगा और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए उसको पब्लिश किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी पहल है। या अन्ना, बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में आपने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा हुआ है और आप इस दौरान क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए घर पे हूँ और कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ते रहे। सेव द चिल्ड्रन इंडिया जो मेरी संस्था है जिससे मैं जुड़ा हूँ पिछले 30 साल से, वो अनाज और ज़रूरी पदार्थें लोगों को तक पहुँचाने का काम कर रही है। ओवर 6,500-7,000 फैमिलीज़ तक हम पहुँच चुके हैं 1 महीने का राशन देकर। बाकी संस्थाओं से भी फीड माई सिटी जो मेरे दोस्त अच्छा काम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। ये कोशिश है मेरी कि हमारी टैलेंट को ज़िंदा रखे, इंडिया को अपॉर्च्युनिटी दे फ़िल्मों में और वेब सीरीज़ में हिस्सा लेने का, क्योंकि ये इस चैलेंज के बाद भी ये चलता रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स चाहेंगे कि वो ऑडिशन ऑनलाइन करे और घर बैठे-बैठे आप अपने हुनर को दिखा सके। तो दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री ऑडिशन करने का और मौका पाने का। आप में अगर टैलेंट है तो हमारे पास नौकरी है, यही हम कहना चाहते हैं और ये गोइंग फॉरवर्ड डिजिटल इज़ द ओनली वे। तक और अच्छी पहल है, क्योंकि आज सब कुछ मोबाइल पर है। एब्सोल्युटली। टीवी इंडस्ट्री पे बड़े पर्दे पर की जगह लोग मोबाइल को ही हाथों में पकड़े हुए हैं, और हर एक जो भी छोटे से छोटे क्लिप्स हैं वो मोबाइल पर ही देखते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर चल रहा है। तो ये एक जो ये आपने ये सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, और चैलेंज जो वीडियोस आप एफटीसी शॉर्ट चैलेंज जो है, तो और 15 सेकंड से लेके 1 मिनट की 3 मिनट की वीडियो की हम बात कर रहे हैं। और सब्जेक्ट आप चुनिए, सब्जेक्ट आपका, लेकिन घर बैठे-बैठे अपने ही फ़ोन से, और अगर आपके दोस्त भी इन्वॉल्वड है स्क्रिप्ट में, तो वो अपने घर से ही शूट करके आपको भेजना पड़ेगा ताकि आप एडिट करके अपलोड करें। और अगर आप एक्टर्स भी ढूँढना चाहते हैं, आपके पास इन हाउस एक्टर्स नहीं है, तो आप प्लेटफ़ॉर्म में हमारे पास काफ़ी एक्टर्स हैं, जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपने फ़िल्मों में यूज़ भी कर सकते हैं। बता अच्छा दें अन्ना, कि जो घर बैठे लोग हैं वो कैसे हाँ, एक्टर्स बिल्कुल को चुन अविरल, एक सकते हैं? सवाल मैं पूछना चाहूंगा अन्ना आई से थिंक ना, अगर जैसा वो अभी आपने बातचीत में प्लेटफ़ॉर्म पे बताया कि जाए ये तो एफटीसी। अभी लॉकडाउन के टाइम पीरियड तक के लिए शॉर्ट फिल्म्स पे काम हो रहा है, फिर वहीं आपने एक जिक्र भी किया कि आगे चलकर फिल्मों के जो ऑडिशंस राइट, हैं वो ऑडिशंस देने के लिए लोगों को मुंबई आने की जरूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म से ही ऑडिशंस दे सकते हैं, और वो एब्सोल्युटली, ऑडिशंस जहां पे भी जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, क्या यही कुछ ऐसा ही होने वाला है कि वो बाकी जो एब्सोल्युटली। फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहां पे ऑडिशंस भेजे जाएंगे आपकी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट किया नहीं, करके? अभी वो ये थोड़ा सा इसको क्लियर वो बताएं तो। मुश्किल होगा। ऑफलाइन अभी ऑडिशन मुश्किल होगा, क्योंकि आप जानते नहीं कि लोग कहाँ पर है। बच्चे घबराए हुए अपने-अपने घरों में जा चुके हैं। तो बम्बई आकर दोबारा ऑडिशन करना उनके लिए मुश्किल होगा। शायद कुछ वक़्त लगेगा बिफोर द एंटायर प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन। तो हम चाहते हैं कि देखिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे फ्री प्लेटफ़ॉर्म है और उस प्लेटफ़ॉर्म पे कम से कम 2 लाख के ऊपर बच्चे हैं, और ना ही एक्टर्स, सिर्फ एक्टर्स, एडिटर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, नौकरी है मीडिया की इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आपको एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को ज़रूरत पड़ी और उन्हें एक्टर्स की ज़रूरत है फ़िल्म के लिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट प्लेटफ़ॉर्म पे डालेंगे, एफटीसी टैलेंट के प्लेटफ़ॉर्म पर, और आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑडिशन करना पड़ेगा और आपका ऑडिशन हम जमा करके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के पास भेजेंगे, चैनल्स के पास भेजेंगे, और उनको वहाँ से सिलेक्ट करना, और जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको बुलाया जाएगा। वाह, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। यस, और फ़ोन से आपको बम्बई में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मुझे सबसे बड़ा डर हमेशा रहता है इज़ एक्सप्लॉइटेशन इन बच्चों का,
फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, उससे आप दूर रह सकते हैं। और अगर आप जो नौकरी कर रहे हैं या आप एजुकेशन आपकी शुरू है, तो आपको उसे छोड़कर बंबई आने की जरूरत नहीं है। मौका मिले तो जरूर आइएगा, वरना आप घर बैठे बैठे ऑडिशन देते रहिएगा। और पे ये भी देखा गया है कि फिल्मों में काम करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग मुंबई पहुंचते हैं और वहाँ काफ़ी ठोकरें खाते हैं, और राइट, कुछ लोगों से ठगे भी जाते हैं। ये तो एब्सोल्युटली। बिल्कुल अफजल, कहीं ना कहीं अन्ना ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है यहाँ पर लोगों की। क्योंकि अमूमन जब कोई लोग काम के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए यहाँ आता है, तो उसे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको यहाँ रहने से लेकर, खाने से लेकर तमाम दिक्कतें। सबसे पहले कई ऐसे तबके होते हैं कि एक्टर अच्छा होता है बट उसको ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंसेस नहीं होते, तो ये प्लेटफॉर्म एक आ जाता है। तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत और एक आसान क्रिस्टल क्लियर रास्ता क्रिएट कर दिया है। एब्सोल्युटली। और जो हमारी जूरी होगी और हमारे आगे भी चल के जो हमारे कास्टिंग बच्चे हैं, वो डेफिनेटली ये देखते हैं कि हुनर को और टैलेंट को ही जॉब मिले, ना ही मेरे रिश्तेदारों को या उनके रिश्तेदारों को। क्योंकि मैं इसके ऊपर पर्सनली बैठा हुआ हूँ, ये मेरे लिए पैशन है। क्योंकि लोग हमेशा कहते रहे कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि नए बच्चों को मौका दिया जाए। तो अन्ना, अगर अपने पहले ऑडिशन का आप कुछ जिक्र कर सकें कि किस तरह से वो पहली फिल्म, क्योंकि वो जब लोग जो सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो एक्सपीरियंस अगर अपना शेयर कर सकें। टोटल डिजास्टर था। मैंने एनएन सिप्पी साहब, मेरे दोस्त प्रवेश सिप्पी साहब के लिए ऑडिशन दिया था, और पंकज पराशर ने मेरा ऑडिशन लिया था। मैं इतना घबराया हुआ था, क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं था। तो वो बात करने के लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे फाइट करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पे जब राजीव राय ने देखा, वो मुझे जेपी सिंघल साहब के पास लेके गए और फोटो सेशन हुआ। और उसके बाद साजिद भाई ने साइन किया, प्रहलाद जी ने साइन किया, और शुरुआत मेरी हुई बलवान के साथ, राजू मवानी। तो देखिए, जब बच्चे अपने घरों में ऑडिशन देंगे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका अलग रहेगा। और छोटी छोटी चीजें भी, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसे शूट करना, कैसे ऑडिशन करना, सारी चीजें उन प्लेटफॉर्म पे हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ आपको मौका भी दिया जाएगा। आप लोगों के सिमिलर जितने एक्टर एक्ट्रेस थे, उन लोगों को काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज का जो दौर है, इसमें टिकटॉक है, इसके जरिए जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग राइट, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। लेकिन एक जो राइट। आपका ये नया प्लेटफॉर्म आया है, इससे कुछ नए कलाकार इंडस्ट्री को मिलेंगे और लोग घर नहीं, बैठे देखिए, एक टिकटॉक आपको पॉपुलैरिटी देती है, टिकटॉक आपको वो कॉन्फिडेंस जरूर देता है। लेकिन टिकटॉक में कहीं ना कहीं आप दूसरे के आवाज को सिर्फ मिमिक कर रहे हैं, माइम कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑडिशन में जब आते हैं तो आपको एक किरदार बनकर अपने आप को पेश करना पड़ता है। और उसके लिए, यस, उसके लिए आपको सीखना जरूर पड़ेगा। आप में हुनर जरूर होगी, लेकिन उसको पॉलिश करना जरूरी है। और वो एफटीसी का प्लेटफॉर्म के जरिए आप डेफिनेटली पॉलिश कर सकते हैं, यू नो। तो आप स्पिरिचुअल हैं, आप खुद को मेडिटेट करते रहते हैं, तो एब्सोल्युटली, लॉकडाउन के दौरान काम के अलावा क्या ये सारी चीज़ें चल रही हैं? डेफिनेटली चल रही है। क्योंकि इसमें एक चीज, एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा ना, आप इसका जवाब दें। अब्दुल, आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री में दो ही एक्टर्स हैं जिनको कहा जाता है ना, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से फिटनेस रखते हैं। एक अन्ना है, दूसरे अक्षय कुमार हैं, जो कि अर्ली राइजर हैं और बहुत ज्यादा पार्टीज में बहुत ज्यादा नजर नहीं आते। अर्ली राइजर है और फिटनेस को लेकर तो ये खुद तो है ही, अभी आप अन्ना को ही देख रहे हैं। और ये समय समय पर कुछ ना कुछ, अभी हाल ही में इन्होंने एक चैनल लॉन्च किया था फिटनेस का, और एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो अन्ना, अब वो अब्रेल का जो सवाल था उसी को। या सी, देखिए, फिटनेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाल ही में एक मूवमेंट हमने शुरू की, जो आइडिया थी आईआईटी स्टूडेंट्स की। तो इट्स कॉल्ड विन इंडिया, वेलनेस इंडोर्स नाउ इंडिया। आज सारे आईआईटीज के साथ साथ अभी बहुत सारे कॉलेजेस जुड़ रहे हैं इससे, जहां हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं ऐसे वक्त में मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है, वरना हम
एंग्शियस हो जाएंगे, एंग्शियस होने से हमारी इम्यूनिटी गिरेगी, और जब इम्यूनिटी गिरती है तब जाके कहीं ना कहीं ये वायरस हमें पकड़ती है। और मेरा मानना है कि योग, आयुर्वेद, घर का खाना खाना, यही हमारे लिए जीत है। और अपनी हार्ट रेट हाई रखने के लिए हमें जो करना चाहिए, हमें जिसे जो करना चाहे, चाहे स्किपिंग, रनिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसे ना कॉम्प्लिकेट करते हुए मैं कहूँगा कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए बेसिक कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि 70% बैटल आप जीत चुके हो। आप खाना बाहर से नहीं खा रहे हो, आप घर का खाना खा रहे हो, गरम खाना खा रहे हो, फ्रेश खाना खा रहे हो। आधे हिंदुस्तान में रेफ्रिजरेटर्स नहीं है, तो वैसे भी लोग अब फ्रेश खाने लग गए, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो मेरा मानना है कि उसे सिंपल रखिए, पॉज़िटिव रहिए, और हो सके तो प्राणायाम सीख लीजिएगा, सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक्स जो आपके बहुत काम आएगा। आपने घर के खाने की बात कही तो आपकी एक वीडियो आई थी अभी हाल ही में, वो काफ़ी वायरल हुई। आप घर में किचन में कुकिंग कर रहे थे और अना मैम आपको सजेस्ट कर रही थी, तो उस दौरान क्या अना मैम की डिश बनी थी या आपकी चॉइस की डिश बनी थी? नहीं, नहीं, मैं कोशिश कर रहा था और मैं वाइफ़ को पूछ रहा था। अभी पता ही नहीं कि वो शैतान आहान ने ये वीडियो शूट करके उसने इंस्टा स्टोरी पे डाल दिया। तो मैं कहीं न कहीं पकड़ा गया। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें पूछनी बहुत ज़रूरी होती है होम मिनिस्टर से, ताकि खाना उनको है, बनाना तो हमें है, खाना उनको भी था। तो ये आहान की शैतानी थी। आपने कौन सी डिश बनाई थी सर? आई थिंक टोमेटो डिश के साथ-साथ स्वीट पोटैटो का डिश था। हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, और सिंपल चीज़ें जो जो शायद शायद बाज़ार में मिल रही है, उसे यूज़ करके, इस्तेमाल करके मैं डिशेज़ बनाने की कोशिश कर रहा था। बीन्स है, अन्ना, स्प्राउटेड बीन्स, और एक सवाल और पूछ रहे हैं कि इस लॉकडाउन में क्या नया चीज, कौन सी घर का वो काम नया सीखा? माना माना मैम ने जो काम अभी तक वो करती आ रही थी, कहीं ना कहीं वो काम आपने सीखा। कौन सा वो काम है जो आपने सीखा उस घर का? लोगों को मैं घर की से ही बात करूँगा। मैंने लोगों को डबल रिस्पेक्ट करने सीखा। मेरे कुक को, हाँ। मेरे स्टाफ को, उन बच्चों को जो लगातार काम कर रहे हैं मेरे बिल्डिंग में, मेरे लिफ्टमैन हो, मेरा क्लीनर हो, वो आज हमारे लिए सब कुछ है। मैं हमेशा इज़्ज़त करता रहा, लेकिन शायद पहली बार दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो सेक्टर हमारे साथ नहीं है, तो हम कुछ नहीं है। यू नो, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि पे स्केल्स, उनकी सैलरी में बढ़त होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, जो हर एक को देना ही देना है, और वो ही स्टैंडर्ड से शुरुआत होनी चाहिए। आई थिंक शायद पूरी दुनिया और ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने एहसास किया होगा, और मैं यही चाहूँगा कि वो सेक्ट को, और वो डिस्पैरिटी जो है हमारे में अमीर और गरीबी का, वो ब्रिज कम हो जाए। आई थिंक वो सीख थी मेरी, और बहुत बड़ी सीख थी, जिसे मैं ज़रूर खुद फॉलो करूँगा। यू नो, और लोगों को एक एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने दर्शकों को। और जो घर पे बैठे लोग हैं लॉकडाउन के दौरान बुरे समय में ही, लेकिन एक अच्छा समय लोगों के लिए है कि वो फैमिली को समझ रहे हैं, फैमिली को समय दे पा रहे हैं। जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, स्टार्स की बात करें या कॉमन पीपल की बात करें या किसी की बात करें, लॉकडाउन की वजह से जब पूरा देश बंद है तो वो घरों में हैं, पैक हैं, वो अपने परिवार को फिर से समझने का मौका मिला है अन्ना? ज़रूर, मैं कहूँगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी ताकत एक ही है। हम उतने ही वीक हैं और उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। और याद रखिएगा, अगर हम बात करें इस वायरस की, तो इस अमीरों ने इस वायरस को गरीबों में फैलाया है।
गरीब लेकर नहीं आए थे। ये उन अमीरों ने लेकर आए थे जो बाहर गांव थे, चाइना, इटली, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, अमेरिका, वहां से आए और ये बीमारी लेकर आए और गरीबों में उन्होंने फैलाया है। तो ये अमीरों की देन है और इसीलिए अमीरों को, गरीबों को और देश के लोगों को संभालना अब उनका फर्ज बनता है। अन्ना सरकार भी कहीं न कहीं लोगों के साथ खड़ी है, लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की, लोगों को घर में रहने की अपील कर रही है। आपने भी एक फ़ोटो के जरिए लोगों को संदेश दिया था, अपने पेट के जरिए आपने इंस्टा जो फ़ोटो डाली थी, आप भी उनसे कुछ डिस्टेंस पे थे, वो फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुई थी। राइट आई थिंक जानवर और ऐसे लोग, वो उनमें आई थिंक ऑटोमेटिकली वो समझ आती ही है। आई थिंक कहीं ना कहीं हम घबरा के ये डिस्टेंस मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर कुछ दिन पहले बंबई में ये हादसा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो बच्चे मिस इन्फॉर्म्ड थे। मेरे लेबर भाई लोग अगर एक साथ एक जगह पे जमा हुए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घबराए हुए हों। वो सिर्फ अपना गांव जाना चाहते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को, माँ बाप को, बीवी को देखना चाहते हैं और उसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर हम उन्हें बार बार ये समझाए कि आप जहां हो आप वहीं सेफ हो क्योंकि सरकार सब कुछ कर रही है, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। ना बिल्कुल, अगर एक सबसे बड़ी तकलीफ और देखी गई है कि यहाँ पर सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। वो एक स्टेट की बात नहीं, हर स्टेट में लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, कुछ एक तबका है, मतलब तबके में कहें तो मतलब उसमें किसी कम्युनिटी नहीं, कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सरकार प्रशासन ने सख्ताई करते हैं तो उसकी शिकायत होती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनसुना कर रही है डायरेक्ट। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी बहुत लोगों को गेन होता होगा इसमें, क्योंकि गरीब क्या जाने, गरीब यही जानता है कि उसे ये लगता है कि हम इस बीमारी से मरने ही वाले हैं, तो घर जाके मरे। तो ये उन्हें बार बार समझाना, अगर 50 बार भी समझाना पड़ेगा तो हमारा ही काम है ना। अगर एक बच्चा गलती करता है तो माँ बाप के का फर्ज बनता है कि वो बच्चे को समझाए। तो हमारा फर्ज यही है कि हम बार 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 उसे समझाएं। और जो लोग इसे लाइटली ले रहे हैं उन्हें तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ेगी। आई थिंक 80% लोगों को ये बीमारी कहीं ना कहीं कभी ना कभी होगी ही होगी। लड़ने की ताकत और क्षमता हमारे में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ना, मैं आपको एक एक्सपीरियंस, एक अप्रैल, मैं माफी चाहूंगा, एक चीज और एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मुंबई में ही मेरे कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी जो डेली वेजेस वाले लोग हैं। उनसे एक सवाल पूछा, जब लोग वापस जा रहे थे तो उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्यों 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 क्या परेशानी है। तो देखिए, उनका एक जवाब जो आया, जो सुनने के बाद मेरे पास जवाब ही नहीं था, कि इस बीमारी से तो हम फिर भी जैसे तैसे लड़ लेंगे, लेकिन भूख की जो लड़ाई है, भूख से मरने से बेहतर है कि हम अपने घर चले जाएं, वहां पे जाके लड़े। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया था। और हाल ही में मैं आपको एक एक्सपीरियंस और बता रहा हूँ, स्माइल फाउंडेशन के साथ मैं बहुत करीबी तौर पे जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। 3 से 5 हजार फैमिलीज को मुंबई में 1 महीने का राशन दिया गया। मैं देख रहा था कि जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आता है, अगर आप उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, खाने की भूख पूरी कर दें, उनको नहाने के लिए पानी नहीं चाहिए, उनको कपड़े नहीं चाहिए, उनको कोई फैंसी कुछ एग्जॉटिक फूड नहीं चाहिए, एक दाल चावल आटा चाहिए, वो मिल जाता है, तो वो लोग बिल्कुल सेटल होकर रुकने के लिए एक जगह पर स्थिर होने के तैयार है, जो कि अब सरकार उनकी उम्मीदें, मतलब जो उनकी उम्मीद है उसको पूरा भी कर रही है। एब्सोल्युटली पुनीत, आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। तो आई थिंक जैसे आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, और 100 आदमी जुड़ जाए इससे और ये राशन पहुंचाए, और ना कि सरकार को ब्लेम करते रहे। कहीं ना कहीं इस ऐसे पैंडेमिक को हमने कभी ना देखा है, ना कभी एहसास किया है या फील किया है। तो सरकार के लिए भी ये नया ही है, ऑफिशियल्स के लिए भी नया है। तो इंडिविजुअली अगर हम आगे आकर स्ट्रीट लेवल पर काम करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आई थिंक बहुत सारी चीजों में फर्क दिखाई देगा आपको। बिल्कुल, हमें सरकार पे सवाल ही नहीं खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, अब्रेल आप पूछे सवाल, आप पूछे। गवर्नमेंट ने भी मैसेज दिया है कि लोग घरों में रहें, हर इंसान तक राशन पहुंच रहा है, जो जरूरतमंद है उन तक
और सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, मेडिकल टीम, मेडिकल किट से लेकर उनके खाने पीने की सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो सिर्फ ये देखने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं कि लॉकडाउन कैसा होता है, कर्फ्यू कैसा होता है। उनको इस खतरे का एहसास नहीं है। अगर वो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं तो अपने साथ पूरी फैमिली को इफेक्टेड कर रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए सिर्फ बस यही विनती है कि भैया ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ना ही अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हो, अपने परिवार को डाल रहे हो, हम सबको तकलीफ में डाल रहे हो। और ये जो भारत की कोशिश है इस पैंडेमिक को रोकने की, इसमें बदलाव लेके आने की, वो होगा नहीं। आप अमेरिका में देखिए, वैसे ही हो रहा है। और क्योंकि वो वैसे हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और कंपैरिजन में इंडिया में वैसे है नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप बाहर देखोगे, डेफिनेटली क्लेanलीनेस उतनी नहीं होगी, लेकिन घरों में छोटा घर भी हो तो दिन में 2 बार कटका लगता ही है। क्लेanलीनेस होती है, माँ हो, बीवी हो, या कोई भी हो घर में, वो दिन रात पोछा मार के घर को साफ रखते हैं, यू नो। बिल्कुल सर। अन्ना, बात करें फेसबुक लाइव की तो हमारा चल रहा है, हमारे काफ़ी दर्शक भी जुड़े हुए हैं। दिलीप वर्मा हैं, उन्होंने आपके लिए लिखा है अन्ना इज़ ग्रेट। शिव नरेश साहनी जी हैं, उन्होंने लिखा है आई लव यू सर। और एक आरचू शर्मा है, उन्होंने लिखा है कि सर मुझे भी करनी है एक्टिंग। तो आरचू जी, मैं बता दूं, सुनील सर ने जैसा बताया कि जो इनका प्लेटफॉर्म है एफसीटी करके, उस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी शॉर्ट स्टोरीज डालिए, शॉर्ट वीडियोस डालिए, और उस पर वो सेलेक्ट करेंगे, ज्यूरी के जरिए वो सेलेक्ट होगी, और फिर उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। और एक हमारे और जैसे दर्शक, अगर कुछ कह रहे आपने थे। अपनी शॉर्ट फिल्म डाली तो उसका आप अपना ऑडिशन भी डाल सकते हैं, और वो रहेगा उधर। और एल्गोरिदम के थ्रू, जैसे अगर 40 साल का, सफेद आंखें, लाइट आईज की रिक्वायरमेंट है, तो एल्गोरिदम होते हैं, डाउनलोड करके अपने आप में लेके जाती है। तो आप प्लेटफॉर्म पे रहिएगा, और आपको कभी ना कभी, अगर आप में हुनर है, आप में टैलेंट है, आप अगर जेन्युइन हो, तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, यू नो। और एक्टर बनना आसान नहीं है, एक्टर मुश्किल भी है। आज पिछले 4-5 साल से मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हर फिल्म नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये गारंटी नहीं ले सकते हम कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद सब कुशल मंगल रहेगा। वैसे है नहीं, वैसे है नहीं। हमारे दर्शक हैं राजेश पांडे, उन्होंने लिखा है कि हेरा फेरी 3 कब आ रही है। तो क्या कोई ऐसा हेरा फेरी कॉन्सेप्ट है? 3 सोच रहे थे कि सेकेंड हाफ इस साल आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक की वजह से डिले होगी। जो पहले फिल्में बन रही है, उन्हें उन्हें रिलीज होना जरूरी है। जिन प्रोड्यूसर्स अपने डेट खो चुके हैं, जिनके पैसे लगे हुए हैं, उनका कंप्लीट होना पहले बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट, वो सिस्टम, वो हायरार्की हमारी इंडस्ट्री में है, और वो प्यार और वो जो रिस्पेक्ट है वो रहेगा। और ना, मैं एक एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब ये जानना चाहते हैं, और मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि जब भी देश में कभी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होता है तो अन्ना नजर आते हैं, लेकिन अगर देश में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे वो कारगिल के वक्त की मैं बात करूं, चाहे वो सुनामी की बात करूं, चाहे वो अभी जो हालात चल रहे हैं, आपके लिए कहा जाता है कि वो परेशानी जब आती है तो अन्ना एकदम फोर फ्रंट पे आ जाते हैं। वो एक जैसे सीसीएल क्रिकेट टीम में आप कैप्टन के तौर पर आगे आके खड़े हो जाते हैं, वैसे ही इस आपदाओं में खासतौर पे यूथ को मोटिवेट करने के लिए आप आगे आ जाते हैं। तो ये आपकी मोटिवेशन की वजह क्या है? आई थिंक देश के लिए प्यार, ऑब्सेसिव देश के लिए प्यार, यूनिफॉर्म के लिए प्यार। आई थिंक तो फौजी ना बन सका, फौजी बन नहीं सका, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग लेकर तो आगे आ सकता हूँ। और एक एक मूवमेंट की जरूरत होती है। देखो, भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें वो रीच दिया हुआ है, वो प्यार दिया हुआ है, तो उसके जरिए हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, यही नहीं, कहीं भी, पंजाबी हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, चेन्नई, तेलुगु, तमिल, सारे लोग आगे आते हैं, और एक कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी अच्छे काम से जुड़े रहें, और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। और जैसे कि आपने पहले कहा कि मैं ग्रास रूट लेवल पे इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ, ताकि मुझे दिखाई दे कि हाँ, मैंने 2 बच्चों की जिंदगी में बदलाव मैं मैनेज कर सका, और वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।
और ना ही दिखावा। दर्शक हैं आपके फैन अन्ना नीरज तिवारी, उन्होंने लिखा है कि इस संडे वो एफटीसी पर आ रहे हैं। तो नीरज जी जी, बिल्कुल आइए, स्वागत है। सुनील सर भी आपके वीडियोस को देखेंगे, उनको फिल्टर करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं सर, जैसे कुछ लोग आपकी अपकमिंग मूवी के बारे में पूछ रहे हैं। विजेंद्र देखिए शर्मा हैं, मेरी उन्होंने लिखा है कि सर आपकी नेक्स्ट सोलो लीड मूवी कब आ रही है? अभी सोलो लीड तो अन्ना जब बिकने लगेंगे तब सोलो लीड होगा। लेकिन काफी साल से, मैं 4 साल से मैंने ब्रेक भी ली थी, लेकिन अगली जो मेरी फिल्म आ रही है वो है मरकार, और वॉर बेस्ड फिल्म है। फिर एक फिल्म है मेरी, बहुत अच्छी फिल्म जो आ रही है, वो एक अंग्रेजी फिल्म है, और वो भी कंप्लीशन पे है, 1-2 दिन का काम बाकी है। फ्रॉडस्टर्स नाम है उसका। फिर एक छोटा सा रोल है, गेस्ट अपीयरेंस, एक अच्छा सा रोल है, लेकिन एक फिल्म जो संजय गुप्ता की मुंबई सागा। तो 3 फिल्में हैं जो कंप्लीट है, बाकी है ना, कौन सा ऐसा बनते किरदार है रहेंगे। कि वो एक कोई ऐसा किरदार आपका निभाया हुआ जो अमूमन मतलब फैंस की तरफ से फरमाइश आ जाती होगी, फैंस को बहुत के दिल के बहुत ज्यादा करीब होगा, और अब इतनी फरमाइश हो चुकी होगी कि अब आप भी थक चुके होंगे कि भाई कब तक कोई ऐसा किरदार की आई आई फरमाइश थिंक आती मैं होगी कि अन्ना प्लीज। लकी रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमेडी में देखा जाए तो मैं कहूँगा कि हेरा फेरी, रोमांस में आप बोलेंगे तो मैं कहूँगा धड़कन, देश देश के लिए अगर कोई फिल्म हो तो मैं कहूँगा बॉर्डर, बॉर्डर। एक्शन अगर हो तो मोहरा। जी, जी, जो मोहरा एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशली रेलेवेंट फिल्म की बात करें तो हुतुतु और रेड अलर्ट। तो शायद मैं लकी हूँ कि हर जॉनर में मुझे मेरी एक फिल्म है तो है जो जो लोगों को अच्छा लगा है, और मुझे भी अच्छा लगा हुआ। अंजलि नाम ने पीछा छोड़ा कि नहीं छोड़ा अभी तक आपका, कि अंजलि अंजलि नहीं, नाम अभी भी आपके आगे पीछे नहीं, घूमता है? नहीं, 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 और मुझे अंजलि डायलॉग भी बोलना नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अंजलि बोलूं तो बहुत हो गया कि मैं तुम्हें भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, ये होने नहीं सकता, बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे तो ऑडियंस बोल देती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जिंदगियों में अंजलि कहीं ना कहीं आकर ठुकरा के जा चुकी है कि नहीं? ये भी सुनील सर आपकी बात होती है तो अंजलि का नाम जरूर आता है और ये डायलॉग जरूर बोला जाता है। हाँ, और इतने सारे वर्जन आ गए कि मैं खुद भूल गया हूँ कि मेरा कौन सा वर्जन, और हाँ ओरिजिनल, क्योंकि मैं वो मिक्स अप कर देते अंजलि, तो मैं समझ में नहीं आ गया, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। बात करें हमारे कुछ और दर्शक हैं, दिलीप वर्मा, उन्होंने आपको ढेर सारा प्यार लिखा हुआ है। बलबीर सिंह लव यू अन्ना सर। शुक्रिया, थैंक यू शिवम वर्मा बलबीर। हैं, उन्होंने सुनील सर लव यू लिखा है। और एक गौतम है, उन्होंने लिखा है सर कोरोना से हटकर अन्ना जी एक फिल्म निकालो। तो ये कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ नहीं आया, मैं ज़रूर आपका मैसेज पहुंचाऊंगा सर तक। सर एक जी, दलपत हैं, उन्होंने लिखा उस है from this platform many billion persons get the job and work, special thanks the ideal सुनील शेट्टी सर। ये एक प्यार भरा मैसेज आप तक पहुंचाया उन्होंने। थैंक यू दलपत। और इसमें ना आपसे एक मतलब इसमें काबिले तारीफ वाली चीज है ये, कि आपने इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी चीज है, जैसा आपने बताया कि इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं है, कोई फीस का एक वो नहीं है कि आपको सर्टेन अमाउंट की एक फीस भरनी है। ये बहुत बड़ी सहूलियत है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि बहुत सारी फोरम्स ऐसी हैं कि आप वहां लॉग इन करते हैं तो आपको एक ये सर्टेन अमाउंट भरना होता है, तो आपको सब्सक्रिप्शन, आपको आगे आपकी वीडियोस बढ़ाए जाते हैं। ये आपने बहुत देखिए, बड़ी दो सहूलियत दी है, टाइप इसका है मैं इसमें, आपको तहे दिल दो से। टाइप है इसमें। लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन आगे जाके आपको एजुकेशन है, ट्यूटोरियल्स है, मास्टर ट्यूटोरियल्स है, वो चीजें हैं, तो देयर इज अ सर्टेन स्मॉल फी। लेकिन ये लेवल पे ये एब्सोल्युटली फ्री है कि आप अपने आप को, आपकी फोटो डाल सकते हो, आपकी ऑडिशन डाल सकते हैं, लोग आपका काम देख सकते हैं और आपको वहां से चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। और अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि कोरोना आया और उस वजह से ही और पॉपुलर होगा। लेकिन कोशिश यही थी हमेशा मेरी कि इन बच्चों को वापस दे, और बच्चों से यही कहें कि आप जहां भी हो, आप
अपनी एजुकेशन, अपने फैमिली के साथ रहिए, आपके कंफर्ट में रहिए और वहां से ऑडिशन भेजिएगा। बम्बई आने की जरूरत है नहीं। और अब वैसा ही होगा और मैं खुश हूं कि हमारी प्लेटफॉर्म रेडी है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ हमें बताएं कि घर में लॉकडाउन के दौरान खुद को कैसे फिजिकल और मेंटली फिट रख सकते हैं। अरे देखिए, घर का खाना खाना, वो 70% तो आपकी फिटनेस हो चुकी। ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। आप अगर प्राणायाम देखेंगे, आप कहीं भी देखेंगे, यूट्यूब पे कहीं भी आप रामदेव जी की वीडियोस देखिए। उनके वीडियोस में आपको प्राणायाम दिखाई देगा, उसको फॉलो अप कीजिए। आप देखिए कितना फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में। और जो व्यायाम करना है आपको, अगर आप सूर्य नमस्कार कीजिए, उससे बड़ा व्यायाम कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद और नेचुरल हीलिंग पढ़िए। आपको अपने गट और अपने अपने खाने का ख्याल रखना शुरू करेंगे। गर्म पानी पीजिएगा। सिंपल चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो इस वक्त अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने, हमने मौका दिया आपको फिल्म बनाने का, तो फिल्म बनाइए। उन्होंने नितिन ने पूछा है कि आन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। एक्शन मूवी थी, तो उस मूवी या के बारे देखिए, में थोड़ी आन सी। की फिल्म 90% कंप्लीट है। अब तक तो शूटिंग कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हुई नहीं। अब जब भी खत्म होगी तो फिल्म रिलीज पे आएगी। इंशाल्लाह होपफुली इस साल ही आएगी। अपना साजिद नादियाद वाले की फिल्म, प्रोड्यूस बाय साजिद नादियाद वाला, फिल्म का नाम तड़प। मिलन लूथरा की डायरेक्शन, रजत अरोरा की डायलॉग्स और प्रीतम दा का म्यूजिक, टी सीरीज की म्यूजिक और डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप फॉक्स। तो बहुत ही अच्छा मौका मिला है आहान को। बाकी उसकी किस्मत, अब मेहनत और किस्मत। अन्ना, अगर फिटनेस की बात करूं तो आहान को आप टिप्स देते हैं या मतलब ये आई थिंक आहान को आप देते हैं या आहान आपको टिप्स आहान, देते हैं? देखिए आहान मुझसे इंस्पायर जरूर है, क्योंकि उसे पता है कि आज अगले साल 60 होने वाले उसके पिताजी, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अब आहान मुझे नए तकनीकों के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में आहान मुझे सिखाता है और मैं आहान से सीखता हूँ। तो हम एक दूसरे को वो सिखाते हैं। पूछ रहे हैं कि किसी स्टोरी को या वीडियो को एफटीसी पर अपलोड कैसे किया जाएगा। आप एफटीसी पे जाइए और सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पर लिखे हुए हैं। आपको गाइड करेंगे, कोचेस है, सभी लोग हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी बैक एंड टीम बहुत बड़ी है। और जो लोग फिल्म भी डालेंगे, हर फिल्म देखा जाएगा और मेरिट पे, और सिर्फ मेरिट पे प्राइजेस और अवार्ड्स दिए जाएंगे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट सोशली रेलेवेंट फिल्म, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट चाइल्ड एक्टर, बेस्ट एडिटर, बेस्ट बैकग्राउंड, हर चीज के लिए इसे हम, हमारे लिए ये और मेरे लिए ये नेशनल अवार्ड्स है, क्योंकि ये नेशनल क्राइसिस के टाइम पे हम ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे दर्शक हैं सैंडी, वो पूछ रही हैं कि पंजाबी में अन्ना के मुंह से कोई डायलॉग हो जाता है अच्छा सा। और यार पंजाबी आता ना तो मैं, हाँ, बड़ा चंगा लग रहा है तू। और नहीं आती है यार मुझे पंजाबी। मेरी बीवी पंजाबी है आधी, लेकिन हमारे अरमान हैं, अरमान खान, उन्होंने आहान के लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। उन्होंने लिखा है आहान के आते ही बॉलीवुड में धमाका होगा। थैंक धन्यवाद यू। इंशाल्लाह, अरमान जी आपका। धन्यवाद ऐसे है बहुत सारे इंशाल्लाह। प्यार आपके लिए आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं लोग। अतिया मैम के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी मूवी के बारे में कि उनकी कौन सी मूवी आने वाली है, क्या अभी सुनील सर को कोई जानकारी है? हाँ, अत्या की एक नई फिल्म शुरू होने वाली है, लेकिन आई थिंक अत्या ही अगर अनाउंस करे और बताए आप लोगों को तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो चाहती नहीं है कि ज्यादा बात करे, जब तक वो खुद नहीं बताए और फ्लोर पे जाए और खत्म होए। अगर सर बात करें क्रिकेट की, तो मुंबई हीरोज़ के आप कैप्टन हैं, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ?
आई थिंक चैरिटी के लिए हमने ये शुरू किया, बच्चों के लिए काम करने के लिए। सालों साल से हम क्रिकेट खेलते रहे चैरिटी के लिए, कैंसर के लिए, कोई भी अगर हमें बुलाता कि फंड रेजिंग चाहिए तो हम पहुंच जाते थे। उस चक्कर में सीसीएल बनी और सारे एक्टर्स एक साथ आए। अब जब हम एक सीजन कंप्लीट करते हैं तो 100-150 बच्चों का हार्ट सर्जरी और बच्चों की सर्जरी होती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज जुड़ा हुआ है, तो चैरिटी और अच्छे काम से जुड़ा हुआ है। इसलिए गर्व से कह सकते हैं कि वी प्ले टू हेल्प, और जो भी चाहे। और इसके बाद भी आई थिंक ये गेम्स बढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है कोरोना के, वो जल्द खत्म नहीं होने वाले, वो स्कार्स रहने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कंटिन्यूस कुछ ना कुछ करके इनके लिए फंड रेज करे। दिलीप वर्मा है सर, आपके फ़ैन हैं, उन्होंने आपके लिए ढेर सारा प्यार भेजा है और गोपी Thank you, किशन दिलीप। मूवी के बारे में जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उससे जुड़े कुछ अनसुने किस्से अगर सुनील सर बता सकें तो। आई थिंक वो मेरी पहली कॉमेडी थी जो अप्रिशिएट हुई थी। गोपी का जो किरदार था, मेरे एक राजीव राय के अकाउंटेंट थे, वो उनका टिपिकल जेस्चर था पैंट ऊपर करने का। तो मैंने राव साहब को बोला था कि राव साहब, आपकी ये जेस्चर मैं गोपी के कैरेक्टर में डालूंगा। और किशन तो ऑफ कोर्स एक्शन कैरेक्टर था, तो वो करना आसान था। लेकिन आई थिंक थैंक्स टू राजीव राय और मिस्टर राव, गोपी का किरदार बना, जो अप्रिशिएट भी बहुत हुआ, उसकी इनोसेंस और हनुमान जी का भक्त। उसमें और डबल रोल ने तो लोगों को काफ़ी मन मोहाई और आपकी भी काफ़ी तारीफ हुई थी। यस, पहली बार मुझे कॉमेडी के लिए अप्रिशिएट किया गया। पुनीत, आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री को कितना झटका लग रहा है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कई सारे इवेंट्स मुंबई में ऐसा भागती दौड़ती रहती है, 24 घंटे शूटिंग चलती रहती है। तो फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है लॉकडाउन का? अन्ना भी यहीं पर है। अन्ना भी वही कह रहे थे कि अभी इस वक्त पूरा देश रुका हुआ है। सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री क्या मतलब, एक पूरा सिस्टम रुका हुआ है। लोग घरों में हैं, घर से बैठ के जितना काम हो पा रहा है, जितना सहूलियत से काम हो पा रहा है, कोशिश की जा रही है करने की। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा परिवार है और पूरी तरीके से लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। नसीहतें बराबर दी जा रही हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कि पूरी तरीके से लोग घरों में रहें, एहतियात बरतें। और बल्कि इनफैक्ट कभी कभी गुस्सा भी दिखता है इंडस्ट्री का जब लॉकडाउन फॉलो नहीं होता है। अभी हाल ही में आपने अन्ना ने भी देखा होगा, सलमान का गुस्सा दिखा। अन्ना का रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले आया कि उनको समझाने की जरूरत है और हमें थकना नहीं है उनको समझाने से, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही है, लॉकडाउन, और उसको घर में रह के अगर बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है फिल्मों पर। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री की काबिले मतलब तारीफ करनी होगी कि हर कोई बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार खड़ी थी, वो रिलीज कहीं ना कहीं टल गई है। लेकिन फिर भी सभी आर्टिस्ट, सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सभी लोग, परिवार पूरा ये एक सपोर्ट करता नजर आ रहा है और लोगों को भी यही अपील कर रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आप देखो तो कहीं ना कहीं भी सब जगह कैमरामैन जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफी आर्थिक संकट खड़ा हो गया। तो क्या आप कोई पहल कर रहे हैं उनके लिए? आई थिंक राजू हिरानी और उनके ग्रुप वो काम कर रहा है। तो आई थिंक हर ऑल ऑफ अस आर डूइंग समथिंग और द अदर, किसी ना किसी एसोसिएशन से और इससे जुड़े हुए, और कोशिश हमारी लगी हुई है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 100% एक्टर्स इस काम में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी विल कम ट्रायम्फ because of the relationship that we share, the goodwill that we share with each other. कई सारे दर्शकों का प्यार आया है, हेरा फेरी सुपर हॉट, अन्ना तुस्सी ग्रेट हो, गर्व है। हम अरमान लिखते हैं सुनील सर की गर्व है अन्ना सर पे, क्योंकि वो स्टार की तरह कुछ डोनेट करके पब्लिसिटी नहीं करते। ये सुनील सर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इतनी अच्छी बात के लिए। अभी देखिए, अगर डोनेट करके पब्लिसिटी भी करे तो वो जरूरी है ताकि लोग उससे इंस्पायर होके डोनेट करें। देखिए, हर एक का तरीका अलग है और ऐसे वक्त पर जो आगे आए और कुछ करे, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और ना कि ये देखे कि वो पब्लिसिटी के लिए या नहीं, क्योंकि शायद वो भी नहीं जानते कि उनकी प्रमोशन कौन कर रहा है।
क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो मीडिया एक तो डेफिनेटली करती है कि उसे उसे स्प्रेड जरूर करती है, तो अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। है ना। आपके आपके इसी वेबसाइट से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, ख्याल कब आया कि इस तरह का एक, ये लॉकडाउन से पहले से आप हालांकि सोच रहे थे, लेकिन ये ख्याल कैसे आया कि मतलब कुछ ऐसे बैठ के इन लोगों की मदद इस तरह से करी जाए? क्योंकि जब मैंने अमित जी की फिल्म देखी कि सब अमित जी, रणबीर सब घर में बैठे हुए और एक फिल्म बन गई और इतनी खूबसूरत फिल्म, सो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार, दिस इज एन इंस्पिरेशन, दिस नीड्स टू गो टू द मासेस। और हमारे पास तो प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, जहाँ घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं और हम विनर्स भी अनाउंस करेंगे। और सिर्फ विनर्स अनाउंस नहीं करना, प्राइज मनी देना, गिफ्ट्स देना, वो बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि तब जाके लोगों को लगता है अरे यार मुझे काम है नहीं, अगर मैं एक अच्छी फिल्म मिल जाए तो मेरे को एक 25-50 हजार मिल जाएगा ऑनलाइन, फॉर द वर्क दैट आई एम डूइंग। और उनके काम के लिए दे रहे, ये नहीं दे रहे कि हम डोनेट कर रहे, तो उनकी क्रिएटिविटी के लिए दे रहे। तो आप घर बैठे बैठे भी आपका काम चालू ही है ना। और आज मैं खुश हूं कि 35-30 ब्रांड्स जुड़े हुए हैं, जहां मेरा लेना देना कुछ नहीं है, ब्रांड्स डायरेक्टली विनर्स और एक्टर्स को और टैलेंट को गिफ्ट्स देने वाले हैं। और हमने सुबह ही अनाउंस किया, आप लोगों ने मेरी मदद की अनाउंस करने में, और मैंने ये देखा कि और 10 ब्रांड्स आ गए यार, कि हम जुड़ना चाहते, हम कुछ देना चाहते, और चाहते हैं कि ये कंपटीशन और ये चैलेंज खत्म होते ही वो उनकी फिल्में, डिजिटल फिल्में पब्लिक के थ्रू बनाए, which means it's an ongoing journey, which means your job is open, which बिल्कुल, is यहाँ पर superb. एक बड़ी अच्छी चीज है कि अन्ना ने डिजिटल मीडिया पार्टनर जैसे पंजाब केसरी है, तो बहुत सारी क्वेरीज होंगी अभी इस वेबसाइट्स को लेकर, लगातार लोगों जो जो प्रोसेस से जा रहे होंगे, तो आप ये पंजाब केसरी के माध्यम से भी हम अन्ना तक वो क्वेश्चंस और क्वेरीज Absolutely. पहुंचा सकते हैं, जो उनकी क्लैरिटी हो जाएगी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको स्प्रेड किया जा सकता है। अन्ना, वाकई ये इनिशिएटिव जो है काबिले तारीफ है, इसको सुन के लग रहा है कि हाँ, Thank you. वाकई इस 3 तारीख तक आदमी अपने आप को एंगेज कर सकता है और अपनी प्रतिभा बाहर दिखा सकता है। या और जैसे कि मैंने कहा अपनी, द ब्यूटी इज कि ब्रांड्स अब बोल रहे हैं कि यार हमें डिजिटल के लिए किसी एजेंसी को देने की जरूरत नहीं है, हम ये काम पब्लिक को दे सकते हैं। तो अगर 5-6 दोस्त मिलकर, अभी तो लॉकडाउन है, आप घर में बैठ के आपको फिल्म बनानी है, लेकिन एक बार लॉकडाउन खुल गया तो आप अपना मोबाइल फोन लेके आप कहीं भी जाके फिल्म बनाइए, और 4 दोस्त 3 दोस्त, एक एडिट करेगा, एक बैकग्राउंड करेगा, और आप एक बड़े बड़े ब्रांड्स को आप आइडियाज और एंगेजमेंट दे सकते हैं। आपके फैन हैं फिल्मी, वो लिख रहे हैं अन्ना अपने एनजीओ सेव द चिल्ड्रन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि वो भी इस के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ मदद करना चाहते हैं। देखिए, एनजीओ पिछले 3 साल से, मेरा 32 साल से मैं जुड़ा हूँ, और हम गरीब बच्चों के लिए और हियरिंग और स्पीच इम्पायर्ड बच्चों के लिए काम करते हैं। उन बच्चियों के लिए काम करते हैं जिनको हम रेस्क्यू करते हैं गलत जगहों से। एजुकेशन बच्चों के लिए, खास करके ये पूरा एनजीओ जो है बच्चों के लिए काम करता है, और ये हमारी ताकत है। इस बार बच्चों से हटकर भी सेव द चिल्ड्रन ने राशन बांटने का काम किया है, खास करके उन फैमिलीज में जहां बच्चे हैं और उनकी परवरिश में तकलीफ आ रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खूबी ये है कि क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ग्राउंड लेवल पे, स्ट्रीट लेवल पर हमारे पास परमिट्स है, जो हमारे वॉलंटियर्स जाके ये खाना पहुंचाते हैं। हमारे 300 बच्चों में से काफी बच्चों के पास हियरिंग एड्स है जिनकी बैटरियां नहीं थी, तो कंपनियां आगे आकर बैटरियां दी हमें, हमने उनके तक हम पहुंचा सके, ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन में और एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। बैंड्रा में एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ 250-260 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे सीखते हैं, डे स्कूल है जहाँ पढ़ाई से लेके खाना तक वहीं उन्हें दिया जाता है, और उसके बाद शाम को अपना अपना घर जाते हैं। और याद रखिएगा कि बच्चे घर जाना नहीं चाहते, क्योंकि स्कूल का एटमॉस्फेयर इतने
खूबसूरत है। के फिल्मों पे आए तो बात करें, जब आपने स्टार्टिंग फिल्मों की थी बलवान के जरिए, और अब जो एरा चल रहा है, कितना क्या अंतर आपको महसूस होता है? देखिए, हम लोग प्रोफेशनल थे फ्रॉम अ डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन प्रोफेशनल इसलिए नहीं थे क्योंकि हम लोग इक्विप नहीं थे, हम लोग ट्रेंड नहीं थे। आज के बच्चे देखेंगे तो कंप्लीटली ट्रेंड एक्टर्स है, कंप्लीट एक्टर्स है, और साथ साथ डिसिप्लिन भी है। 9 बजे यानी 9 बजे, और जब आप किरदार की बात करते हो तो रेडी, फिजिकली मेंटली रेडी होकर आते हैं, which is unbelievable। अन्ना, अगर हमारे एक फैन है, उन्होंने लिखा है, क्या आप पॉलिटिक्स में कभी आना चाहेंगे? कुछ तो क्या कुछ विचार है ऐसा आपका क्या? जी नहीं, जी नहीं, कभी नहीं। बाहर से अच्छा काम कर रहा हूँ और चाहूंगा कि वही काम करूंगा, ताकि कोई टोके नहीं और कोई गलत उंगली ना उठाए। पार्टी मुझे पार्टी कभी पार्टी की फर्क कभी पड़ता नहीं है। अगर एक इंसान को, मैं बिलीव करता हूँ, एक इंसान अच्छा काम करता है तो मैं उसे डेफिनेटली बैक करता हूँ, और इलेक्शन के टाइम भी उन्हीं का साथ देता हूँ जिनमें मैं बिलीव करता हूँ। कुणाल, उन्होंने लिखा है कि अगर सुनील सर के मुंह से एक बार धड़कन का कोई डायलॉग हम सुन पाते तो। क्या नाम बताया आपने? कुणाल। कुणाल, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। हम बात करें फिटनेस की, एक बार फिर से फिटनेस पर लौट के आए तो आप और अक्षय सर की बात करें तो आप दोनों लोग ऐसे जो अर्ली सुबह जल्दी उठते हैं और फिटनेस पे ध्यान देते हैं, हालांकि आप या आज भी ये नहीं लगता कि सुनील सर की एज को लेकर उनकी फिटनेस पे कि कुछ असर है, तो है ना, बाजू युवाओं है को ना। क्या सलाह देना चाहेंगे आप? क्योंकि आज के जो युवा जिम में जाते हैं वो काफ़ी स्टेरॉयड और दूसरे एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर लेकर वो बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए, जब तक आप मैं यहाँ प्रोटीन पर लेना अन्ना, एक खराब मिनट, नहीं है, एक चीज और कहना लेकिन चाहूंगा कि प्योर प्रोटीन। अन्ना अन्ना और अक्षय कुमार, ये दोनों की आपने बात करी कि ये दोनों बहुत ही अर्ली राइजर हैं। अमूमन देखिए, अक्षय का तो अक्षय कुमार का जब मैंने इंटरव्यू किया तो उनसे ये बात होती है तो अमूमन उनका भी यही सब आता था कि जब हम सुबह घूमने जा रहे होते हैं तो आधी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ये जुहू और बांद्रा में रहते हैं, तो वो लोग घर आ रहे होते हैं। और अभी अन्ना ने अभी बाइसेप्स अपनी जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाई है, तो देख के समझ आ रहा है कि वो अर्ली राइजर होना और डिसिप्लिन होना कितना मतलब फायदेमंद है। अच्छा, और बहुत सारे लोग मुझे और अक्षय को दूध वाला भी कहते हैं कि क्योंकि हम सुबह सुबह उठते हैं, और दूध वाले के अलावा बंबई में इस वक्त कोई उठता ही नहीं है। तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो बिजनेस भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आदत तो है सुबह उठने की। फिटनेस वाला क्वेश्चन फिर से पूछना चाहूँगा आपकी, तो युवाओं को आप क्या एक राय देना यही चाहेंगे? कि डिसाइड कीजिए कि आपको एक्सरसाइज करना है। एक बार बॉडी बन जाए तो आप अपने आप को देखते रह जाओगे, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने की। मेहनत कीजिएगा, सही खाना खाइएगा, घर का खाना खाइएगा, और देखिए बॉडी कैसे बनती है। मेंटली स्ट्रांग रहना, और जिम जाते वक्त किसी और की बॉडी अच्छी है उसमें कॉम्प्लेक्स मत होना, क्योंकि वही हमारी डाउनफॉल है। और रेगुलर एक्सरसाइज करना। शुरुआत भले ही आप सूर्य नमस्कार से करो, 5, 10, 25, 50, वहां से आपकी बॉडी में फर्क दिखाई देगा, और वहां से शुरुआत कीजिएगा। अगले साल 60 होने को आ रहा हूं, और गारंटी से बोल रहा हूं कि 25 साल का लड़का भी बॉडी देख के चौंक जाएगा कि यार ये बुड्ढे ने क्या किया हुआ है। और मैं जानबूझ के ये कहता हूं क्योंकि मैं लगते नहीं है। इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों को कि अगर इट इज पॉसिबल बाय मी एट दिस एज, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। काफ़ी अच्छा मैसेज दिया युवाओं का सर आपने, और काफ़ी सारे दूसरे आपके फैंस के मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। कोई मराठी में फिटनेस के ऊपर बोलने के लिए कह रहा है कि सर मराठी में एक बार हमें समझा दें, तो काय बोलू राजा, तू सांग मला, तू आता घरात राहा, सुखी राहा, स्वस्थ राहा,
आई बाबांबरोबर राहा आणि सर्वांना प्रेम दे. सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद और हमसे थैंक यू. जुड़ने के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि आपने जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसके ज़रिए लोग आप तक पहुँचें, अपने टैलेंट को आप तक पहुँचाएं और आपसे जुड़ें। तो एक बार फिर से और एक थैंक यू. लॉकडाउन जाते जाते एक लॉकडाउन के लिए लोगों तक मैसेज आप पहुँचा दें हमारे माध्यम से, ताकि वो लोग घरों जी में रहें, देखिए, क्योंकि हमारी बात आई थिंक पहली रिक्वेस्ट है मेरी मजदूर भाइयों के लिए कि आप जहां भी है अपना ख्याल रखिएगा, जहां भी है वहीं रहिएगा, अब जाने की कोशिश मत कीजिएगा. सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ है और हमेशा रहेंगे. किसी के बहकावे में आकर या किसी की बातें सुनकर जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा. ये बीमारी जानलेवा जरूर है, लेकिन अगर हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तो ये बीमारी हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती. बाकी भाइयों और बहनों से यही है कि आप लोग घर पे रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को फोन कीजिएगा, उनके हालत पूछिएगा और प्यार बांटिएगा. से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत सर आपका थैंक यू. भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए। और पुनीत सर आपका धन्यवाद इसलिए कि मुंबई में रहकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने जो जानकारी दी उससे एक लोगों तक नया मैसेज गया, लोगों ने उसको जाना, समझा कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, कितना घाटा होता है। सुनील सर हमसे जुड़े, उन्होंने बताया कि अपने नए प्लेटफॉर्म को बताया कि वो घर में बैठे बैठे अपने खुद को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इंडस्ट्री से कैसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे स्टार से जुड़ने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, वो घरों में लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेजेस को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे जल्द ही एक नए सक्सेस के साथ। नमस्कार। थैंक यू और थैंक यू टू द पंजाब केसरी ग्रुप कि आप हमारे साथ जुड़े, हमने बिलीव किया. थैंक यू पुनीत एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम फॉर बिलीविंग इन मी. थैंक यू सर। थैंक यू.